नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ग्लोबल में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। संयुक्त राष्ट्र संघ की उपयोगिता और उसकी कार्यशैली को लेकर भले ही कई सवाल उठ रहे हों, लेकिन कुछ मौकों पर संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी अहमियत को साबित करता दिख जाता है। ईरान पर 10 साल बाद एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिबंध लगा दिया है। ईरान पर संयुक्त राष्ट्र ने पहले भी प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन परमाणु कार्यक्रम पर अंतर्राष्ट्रीय समझौते के बाद उस पर प्रतिबंध हटा लिए गए थे। लेकिन अब 10 साल बाद एक बार फिर ईरान पर संयुक्त राष्ट्र के व्यापक आर्थिक और सैन्य प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों के तहत विदेशों में ईरानी संपत्तियों को फ्रीज कर दिया गया है। ईरान के साथ हथियारों के सौदे रोक दिए गए हैं और ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर अब रोक लग जाएगी। ये प्रतिबंध स्नैपबैक मैकेनिज्म नाम की व्यवस्था के जरिए लागू किए गए हैं। ये मैकेनिज्म साल 2015 में अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ हुए परमाणु समझौते में शामिल है। समझौते में शामिल 3 यूरोपीय देशों ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने इस स्नैपबैक मैकेनिज्म को सक्रिय किया है। उन्होंने ईरान पर लगातार परमाणु उकसावे और सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है। रविवार को इन प्रतिबंधों के ऐलान के बाद अब ईरान भी इनका जवाब देने और इन प्रतिबंधों से होने वाले नुकसान से खुद को बचाने की कोशिशों में लगा है। माना जा रहा है कि प्रतिबंधों की प्रतिक्रिया में ईरान की ओर से आने वाले दिनों में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इनमें एक अहम कदम यह भी हो सकता है कि ईरान परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी से हटने का ऐलान कर दे। इस पर फैसला ईरान की संसद लेगी और यदि ऐसा होता है तो फिर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम के बारे में दुनिया को बताने के लिए बाध्य नहीं होगा। चूंकि 2015 में हुए समझौते के तहत परमाणु ठिकानों का निरीक्षण होने देना ईरान की कानूनी बाध्यता थी, लेकिन इस साल जून में इसराइल और अमेरिका ने जब ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया तो उसके बाद ईरान ने भी निरीक्षण से इनकार कर दिया था। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने फिर से लगाए गए यूएन प्रतिबंधों को बेबुनियाद, अनुचित और अन्यायपूर्ण और अवैध भी बताया है। पिछले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र महासभा में पेजेश्कियन ने जोर देकर कहा था कि परमाणु हथियार विकसित करने का ईरान का कोई इरादा नहीं है। ये प्रतिबंध 27 सितंबर की रात से ही लागू हो गए और इन प्रतिबंधों के लागू होने के फैसले के बाद ईरान ने फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है और अपने देश में मौजूद इन तीनों देशों के राजदूतों को निष्कासित कर दिया है। ईरान अभी और बड़े फैसले लेने की तैयारी में है, क्योंकि जिस तरह से ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की इस कार्रवाई का जवाब दिया है उससे साफ पता चलता है कि उसे प्रतिबंधों की परवाह नहीं है। ईरान की सरकार के प्रवक्ता ने कहा है कि E3 यानी ये 3 यूरोपीय देश और अमेरिका ने टकराव का रास्ता चुना है। उन्हें गलतफहमी है कि ईरान दबाव के सामने झुक जाएगा। इतिहास ने इस धारणा को झूठा साबित किया है और भविष्य में भी ऐसा ही होगा। उन्होंने लिखा कि कुछ पश्चिमी देश कानून से बाहर काम कर रहे हैं और अपनी संकीर्ण राजनीतिक एजेंडों से प्रेरित हैं। यूएन ये सुनिश्चित करे कि देश इसका दुरुपयोग ईरान के खिलाफ राजनीतिक दबाव के लिए न करें। वहीं ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने कहा है कि संसद में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और अहम फैसले लिए गए। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य रूस और चीन दोनों ने सार्वजनिक रूप से ईरान पर प्रतिबंधों की बहाली की निंदा की है और कहा है कि कोई भी देश इनका पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। 10 साल पहले यूरोपियन यूनियन ने ईरान से कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और पेट्रोकेमिकल्स के आयात, बिक्री और ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी लगाई थी। पाबंदियों के फिर से लागू होने का मतलब है कि ये चीज़ें फिर से प्रतिबंधों के दायरे में आ जाएंगी। इसके तहत ईरान की विदेशों में जमा संपत्तियां जब्त हो जाएंगी, उसके साथ हथियारों की खरीद फरोख्त बंद हो जाएगी और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर रोक लग जाएगी। साथ ही यूरेनियम और उससे जुड़ा कोई भी सामान खरीदने या बेचने पर भी प्रतिबंध होगा। हालांकि ईरान को इन प्रतिबंधों का नुकसान भी सहना होगा। ईरान की मुद्रा रियाल पहले ही काफ़ी नीचे जा चुकी है, महंगाई चरम पर है और खाने पीने की चीज़ें आम लोगों की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इन प्रतिबंधों के पीछे कई छिपे कारण भी हैं और ईरान के साथ ही ये अमेरिका और यूरोप के लिए भी धक्का है, क्योंकि उनके पास अब विकल्प सीमित हो गए हैं। ईरान तो पहले ही मुश्किलों से गुजर रहा है, चाहे वो आर्थिक स्तर पर हो या फिर सैन्य स्तर पर। उसके लिए इससे बहुत कुछ नहीं बदलेगा। उसने परमाणु प्रसार संधि में रहने या इससे बाहर जाने को लेकर अब तक कुछ स्पष्ट नहीं किया, लेकिन ईरान ने एक तरह से ये संकेत दे दिए हैं कि वो झुकेगा नहीं। इसराइल और गजा युद्ध के बीच अमेरिका ने इस साल जून में अचानक ईरान के अहम परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया था। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि हमलों से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को भीषण नुकसान हुआ।
इसके बाद ईरान ने कहा कि इन हमलों ने स्थिति को पूरी तरह बदल दिया है और परमाणु डील के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन को अप्रासंगिक बना दिया। इस पूरे मामले में अमेरिका के दावे पर विशेषज्ञों ने संदेह जताया था कि इससे वाकई ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बहुत नुकसान हुआ है। इन प्रतिबंधों के बाद अब इसराइल की प्रतिक्रिया देखने लायक होगी। ईरान पर फिर से प्रतिबंध लगने के बाद अगर इसराइल उसके खिलाफ कोई कदम उठाता है तो इससे स्थिति बिगड़ सकती है। हालांकि वो अमेरिका की मदद के बिना ऐसा कुछ नहीं करेगा। लेकिन रूस ने ईरान पर फिर से लगाए गए प्रतिबंधों पर आपत्ति जताई है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र में पत्रकारों से कहा कि यह गैर कानूनी है और इसे लागू नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को पत्र लिखकर कहा गया है कि ईरान पर प्रतिबंधों की वापसी को स्वीकार करना एक बड़ी गलती होगी। वहीं चीन के प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि ईरान का परमाणु मुद्दा आज एक अहम मोड़ पर खड़ा है। E3 ऐसे वक्त स्नैपबैक मैकेनिज्म सक्रिय करने की बात कर रहा है जब ईरान कह चुका है कि प्रतिबंध बहाल किए गए तो वो जवाबी कदम उठाएगा। 2015 में जब ईरान के साथ समझौता किया गया था तो उस समय ज्वाइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन 2015 तैयार किया गया था। इसे तब लंबे समय से अलग थलग पड़े ईरान और पश्चिमी देशों के रिश्तों में एक अहम बदलाव के रूप में देखा गया था। इस समझौते में चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका शामिल थे। साथ ही इसमें विदेश और सुरक्षा नीति मामलों के यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि भी शामिल थे। इनमें से फ्रांस, जर्मनी और यूके को ही E3 कहा जाता है। इसके तहत ईरान के परमाणु ठिकानों, संवर्धित यूरेनियम के भंडारों और उसके रिसर्च की सीमा तय की गई है। इसमें ऊर्जा के लिए परमाणु ढांचा विकसित करने की अनुमति दी गई है, लेकिन शर्त यह है कि वो परमाणु हथियार न बनाए। 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में अमेरिका को इस समझौते यानी JCPOA से बाहर कर लिया था। इसके बाद ईरान ने परमाणु संवर्धन की गतिविधियां बढ़ा दी थीं। चूंकि यह समझौता तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में हुआ था, इसलिए ट्रंप लगातार इस समझौते की आलोचना भी करते रहे हैं। उनका कहना है कि शर्तें और बेहतर होनी चाहिए थीं। हालांकि समझौते के बाद E3 का कहना था कि ईरान संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी एजेंसी IAEA से सहयोग नहीं कर रहा है। वो न तो निरीक्षकों को अपने परमाणु ठिकानों तक पहुंचने की अनुमति दे रहा है और न ही संवर्धित यूरेनियम का ब्यौरा दे रहा है। इससे पहले परमाणु अप्रसार संधि से ईरान के बाहर निकलने को लेकर पेजेश्कियन ने अपना रुख नरम किया था। हालांकि उन्होंने कहा था कि प्रतिबंध फिर से लगाए गए तो बातचीत खतरे में पड़ सकती है। अब प्रतिबंध फिर से लगा ही दिए गए हैं तो एक दशक पुराने इस परमाणु समझौते का टूटना मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा सकता है, खासकर इसलिए क्योंकि 3 महीने पहले ही अमेरिका और इसराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी की थी और ईरान ने भी उसका जमकर जवाब दिया था।